आ गए सब? ओके, चलो बेटा, कल हमने किया था व्हाट वी डिड यस्टरडे के रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कि अल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी है, शुक्रा बस कर, अल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्टिविटी है उस पर दो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। वन इज द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड अदर इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, हमने देखा था कि जितने भी आप बड़े बड़े ग्रुप सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। और जो अल्काइल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और रिएक्टिविटी क्या करेगा, कम करेगा। तो अनसब्स्टिट्यूटेड जो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे जिन पे अल्काइल ग्रुप ना लगा हो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो आपके अल्काइल ग्रुप अगर जो हैं उन पे अल्काइल ग्रुप आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो दो तरीक़ों से रिएक्टिविटी को कम करेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। एक जो इफेक्ट है दैट इज़ द साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जितनी साइज़ बड़ी होगी, जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, जितनी उस पर डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट क्रिएट करेगा और रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। और दूसरा तरीका ये है कि वो अल्काइल ग्रुप जो है जिस भी साइज़ का हो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के थ्रू, आई इफेक्ट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन की इलेक्ट्रो जो फिलिसिटी है उसको कम करेगा। फिर हमने देखा था कि अल्काइल हैलाइड अल्डिहाइड और कीटोन के तीन किस्म के रिएक्शंस होते हैं। इनमें ऑक्सीडेशन होती है, इनमें रिडक्शन होती है और इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। हमने देखा था कि एडिशन इस वजह से होती है क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में एक पाई बॉन्ड मौजूद है, तो वो पाई बॉन्ड टूटेगा, उस पर दो ग्रुप एड्स हो सकते हैं। तो हमने फिर ये देखा था कि ये जो ग्रुप ऐड हो सकते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो सकता है। पर हम ये देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस जो हैं, ऑलमोस्ट ऑल जो एडिशन रिएक्शंस हैं, उनकी जो शुरुआत होती है वो कौन करता है, वो न्यूक्लियोफाइल करता है। तो इनके प्रिंसिपल रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये एसिड कैटलिस्ट भी करवा सकता है, ये बेस कैटलिस्ट भी करवा सकता है। अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल हो, तो आप एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। अगर आपके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर आप बेसिक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। तो आज इस बात को देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो अगर हम एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये यहाँ पे देखें कि हम जो है अगर एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा कि इधर बढ़ जाएगा और क्या होगा कि कार्बन पे कौन सी चार्ज लगेगी, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। जब कार्बन स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो दूसरा स्टेप जो होगा, यानी फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बोनियमाइन। दूसरा स्टेप स्लो होगा तो ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो दूसरा स्टेप जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये फास्ट स्टेप होगा। तो पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है प्रोपेनोन, यानी कीटोन है, उसको हाइड्रोक्साइल अमाइन से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा, वीक होगा, ये क्या होगा, वीक होगा, ये क्या होगा, वीक होगा। वीक होगा तो आप कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे, एसिड या बेस? आप एसिड कैटलिस्ट यूज़ करोगे, ठीक है बेटा। तो हम एसिड कैटलिस्ट यूज़ करके क्या करते हैं इसकी देखते हैं। तो पहला रिएक्शन है भाई एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस, एसिड कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब दो रिएक्शन दिए हुए हैं, रिएक्शन ज़्यादा होते हैं तो हम तीसरा भी कर लेते हैं अपनी तरफ से। पहला रिएक्शन ये है, अब इन रिएक्शंस में होता क्या है कि आप जो है क्या करोगे, नंबर वन, रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो आप क्या करेंगे कि अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाएंगे। तो पहला हम इसमें रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्रोक्साइल अमाइन। अब हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है कि आप ये जो अमाइन है इस पे OH लगा दें तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्साइल अमाइन। अब देखें दो चीज़ें हैं, ठीक है, दो चीज़ें क्या है कि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर,
ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, ठीक है। तो क्या होगा, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कौन देगा इलेक्ट्रॉन, कौन देगा, नाइट्रोजन देगा कि ऑक्सीजन देगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वही पहले इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ऑक्सीजन और सल्फर हों, जो ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सल्फर है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा किसको, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होगा, जितने भी आपके डेरिवेटिव्स हैं, इनका रिएक्शन सिंपल और सब में एक जैसा है। एंड रिएक्शन इज व्हाट, कि यहाँ पे जो अमाइनो डेरिवेटिव्स हैं आप खुद देख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी, तो होगा क्या, तो सिचुएशन इज दैट कि यहाँ पे वाटर बनेगा, बन गया, 2 बॉन्ड कार्बन के टूटे, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन के टूटे, तो हमें क्या मिलेगी, एडिशन प्रोडक्ट जो मिलेगी वो ये मिलेगी, इधर एक्स लगा दें जो भी ग्रुप लगा होगा, ठीक है, प्लस क्या बना, वाटर। तो जनरल मैकेनिज्म इसका यही होगा कि जो ग्रुप है, जो भी कार्बोनाइल पे ऐड होने वाला है, अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड जब टूटेंगे तो 2 नए बॉन्ड बनेंगे, तो दोनों बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन 2 बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि उसके 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुए, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तोड़ के रिप्लेस हुआ, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बनाया वाटर और कार्बन और नाइट्रोजन ने बना लिया डबल बॉन्ड। तो जब आप रिएक्ट कराएंगे किसको, हाइड्रोक्साइल अमाइन को, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी, अगर आप फार्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं, अगर आप फार्मल्डिहाइड यूज़ करते हैं और हाइड्रोक्साइल अमाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन इसी तरह से होगा, OH। तो यहाँ पे जो X है, जो ग्रुप लगा हुआ है, एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल वीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, वीक है, तो हम एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो एसिड कैटलिस्ट इंटरमीडिएट में क्या करेगा कि पहले एसिड कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बोनियम आइन, फिर न्यूक्लियोफाइल आके उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, इन्होंने क्या बनाया, वाटर, तो वाटर बन गया प्लस, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा कि इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, तो नाइट्रोजन OH, और इधर हमने फार्मल्डिहाइड यूज़ किया था, तो इसका नाम, जनरल नाम जो होता है वो ऑक्साइम होता है। अब इसको ऑक्साइम कौन सा कहेंगे, जिस रिएक्टेंट से बना है, किससे बना है, फार्मल्डिहाइड से, इसका नाम होगा फार्मल्डिहाइड ऑक्साइम, फार्मल्डिहाइड ऑक्साइम। अगर आप यहाँ पे एसीटोन यूज़ करते हैं, अगर आप यहाँ पे एसीटोन यूज़ करते हैं, CH3 और CH3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 एंड CH3, इसका नाम क्या होगा, यूज़ क्या किया आपने, एसीटोन, इसका नाम होगा एसीटोन ऑक्साइम। तो जिस रिएक्टेंट से बनेगा, यानी पीछे ऑक्साइम लगाएंगे, ऑक्साइम से ये पता चला कि ये ग्रुप होगा, ठीक है, ये ग्रुप होगा, फिर स्टार्टिंग मटेरियल क्या था उस हिसाब से नाम होगा। अगर आप एसिटल्डिहाइड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम, और प्रोडक्ट क्या होगी, एक जगह पे हाइड्रोजन होगा, एक पे CH3 होगा। तो यानी जो भी आपका यहाँ पे कौन हो सकता है, यहाँ पे अल्डिहाइड भी हो सकता है, अल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला रिएक्शन ये है कि जब 2 हाइड्रोजन कार्बोनाइल ऑक्सीजन से रिप्लेस होंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बनाएंगे डबल बॉन्ड, यानी इमाइन बनेगा, ठीक है। इमाइन के साथ OH लगा तो इसको ऑक्साइम कहते हैं। तो इसका नाम जो होगा, जो कॉमन नाम है, तो कॉमन नाम ऑफ जो सबस्ट्रेट होगा, रिएक्टेंट होगा, उसी के नाम से जुड़ेगा। तो अगर आपने फार्मल्डिहाइड यूज़ किया तो फार्मल्डिहाइड ऑक्साइम लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पर एसीटोन किया है तो आप इधर एसीटोन ऑक्साइम लिखेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटा, एक मरतबा पढ़ लें, रिएक्शन को देख लें, एनी प्रॉब्लम? तो फिर दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। एनी प्रॉब्लम गाइस, जल्दी बताते जाएं तो हम आगे बढ़ते जाएं। हेलो, कमेंट करें ज़रा, जल्दी करें। तो दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। है कोई जिंदा? एनीवन लिविंग? लिविंग सब्सटेंस?
ऑल क्लियर, ओके 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 ओके, जिंदा हैं भाई, शुक्र है शुक्र है। चले तो इसको बढ़ाते हैं आगे। दूसरा रिएक्शन बुक में भी देख लें कि क्या कहता है। बुक में यही प्रोडक्ट बनी है कि ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, वाटर। तो अब नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, OH। तो नाइट्रोजन के 2 बांड टूटेंगे, एक इस हाइड्रोजन से एक इस हाइड्रोजन से, कार्बन और नाइट्रोजन क्या बनाएंगे, डबल बांड। तो इन्होंने डबल बांड बनाया। प्रोपेनोन ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपेनोन यानी एसीटोन यूज़ किया था। तो जैसा आप स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करोगे नाम वैसा होगा। तो अगर आप इसको हाइड्राजीन से रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन दोबारा करते हैं तो होगा तो वैसे ही, कहें तो कर दूँ, कहें तो आप खुद देख लें। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या बनेगा, वाटर। और ये कार्बन और ये आपका नाइट्रोजन क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो आपको मिलेगा एसीटोन हाइड्राजोन। इसका नाम हाइड्राजीन है, इसका नाम हाइड्रोजोन होगा। रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्शन सेम तरीके से होगा। तो नंबर 2, रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 2 नाइट्रोजन बांड है और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं दोनों के, इसको कहते हैं हाइड्राजीन। अब एडिशन कैसे होगी, बिल्कुल उस तरह से। तो C डबल बांड O, आपके पास अल्डिहाइड है, K कीटोन है, वट एवर यू हैव। तो R, इफ़ R इज इक्वल टू, दोनों पे R लगाते हैं, इफ़ R इज इक्वल टू H तो क्या होगा, अल्डिहाइड। इफ़ R इज इक्वल टू R तो क्या होगा, कीटोन। डिपेंड करता है कि आपने यूज़ क्या किया। तो अगर आपने कोई भी अल्डिहाइड और कीटोन यूज़ किया है, ठीक है, क्या करें हम हाइड्राजीन से रिएक्ट करा रहे हैं। हाइड्राजीन, दिस इज़ व्हाट हाइड्राजीन। तो एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक न्यूट्रल और वीक न्यूक्लियोफाइल है। इट इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या होगा कि पहले एसिड जो है इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके देगा, फिर ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल है इससे ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से ये निकल गए, क्या बना, वाटर बना, ठीक है, वाटर बन गया भाई। उसके बाद क्या बनेगा कि ये आपका अल्डिहाइड है कि कीटोन है, वॉट एवर इट इज़, और ये डबल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, NH2। नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, NH2। तो ये जो पीछे हमने किया था ना ये रिएक्शन, कि यहाँ पे कोई भी X हो सकता है। नाउ दिस X कैन बी अमाइनो ग्रुप, दिस X कैन बी NH2, दिस X कैन बी NH2 एंड OH, हाइड्रोक्सिलामाइन होगा। दिस X कैन बी फिनाइल हाइड्राजीन, ये हो सकता है, बेंजीन रिंग पे NH और NH2 लगा दें, या फिर ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन हो सकता है। इसका रिएक्शन मैं आपको बुक में नहीं करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। इसका रिएक्शन हमने कर दिया, इसका भी कर दिया। अब एक ये करते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अगर आप फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट कर रहे हैं, और 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से अगर कोई कंपाउंड आपको येलो प्रिसिपिटेट देता है तो आपके पास या तो अल्डिहाइड है या कीटोन है। यानी दिस इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कि आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है। अगर येलो प्रिसिपिटेट बनते हैं इसका मतलब है कि आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन है। तो ये सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए, फर्दर कन्फर्मेशन के लिए दूसरी टेस्ट करेंगे कि हमारे पास अल्डिहाइड है या हमारे पास कीटोन है, वो एंड अदर थिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगी, अगर यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे था एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट का नाम होगा वो होगा एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। सिर्फ स्पेल में फ़र्क आ गया। यहाँ पे था हाइड्राजीन, यहाँ पे क्या था, हाइड्राजीन, यहाँ पे हो जाएगा जोन, O आ गया, ठीक है। अब जिस टाइप का रिएक्टेंट है आपका एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड आपको ये देगा। अगर आपके पास प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन मीन्स एसीटोन है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेनोन हाइड्राजोन, प्रोपेनोन हाइड्राजोन, क्या बनेगा, प्रोपेनोन हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कंपाउंड।
सो इनमें कोई विजिबल कलर चेंज वगैरह नहीं होता, तो आगे वाला जो रिएक्शन है वो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, तो उसको हम रिएक्शन को कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास है रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DNPH हाइड्राजीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दें, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब ये जो हाइड्राजीन यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजोन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा येलो प्रिसिपिटेट्स। क्या बनेगा, येलो। यस दोनों बनाएंगे कि बोथ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों बनाएंगे। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फार्म येलो प्रिसिपिटेट्स विथ किसके साथ, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, दिस रिएक्शन इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सो दिस रिएक्शन इज क्वालिटेटिव मीन्स हम क्वांटिटी चेक नहीं करें, जस्ट हम क्या करें कि उसको आइडेंटिफाई करने के, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड दोनों होते हैं, कौन कौन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, दोनों होते हैं। तो इस वजह से जो है हम क्या कहते हैं कि ये जो आपके कंपाउंड हैं दोनों बनाएंगे येलो प्रिसिपिटेट्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे थिंग हो सकती है दैट कैन बी अल्डिहाइड और कीटोन, यानी दोनों हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम नहीं लिखते। तो हमारे पास और चीज़ क्या है, फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। अब पहला कार्बन ये हो गया, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो 2 पे नाइट्रो ग्रुप लगाएं और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगाएं। तो ये आपका हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो वहाँ पे बन जाएगा जोन, बस इधर ओ लगाएंगे, बाकी इसका नाम ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास अल्डिहाइड है, कोई भी अल्डिहाइड है, किस टाइप का है, तो अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। कीटोन है तो फिर कीटोन बनेगा, जो नाम होगा वो आप खुद लिखोगे। तो वही थिंग हो रही है, क्या हो रहा है कि एसिड कैटलिस्ट के मौजूदगी में क्या निकला, वाटर निकल गया। तो हम क्या करेंगे कि -H2 हमने कर दिया। तो प्रोडक्ट जो बनेगी, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद इसके साथ लगा ये वाला नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन वाला। तो ये नाइट्रोजन किसके साथ लगा हुआ है फिर, अच्छा ये नाइट्रोजन फिर जो है किसके साथ लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये नाइट्रोजन जो है इसके पास एक हाइड्रोजन है और ये बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है। ठीक है, बेंजीन रिंग पे क्या है कि 2 कार्बन पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो। तो इसका अब नाम होगा, ये बनाएगा क्या, येलो प्रिसिपिटेट्स। अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों बनाएंगे। अल्डिहाइड भी येलो प्रिसिपिटेट बनाएगा और कीटोन भी येलो प्रिसिपिटेट बनाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, नाम वही होगा कि जो आपने अल्डिहाइड यूज़ किया है। तो अल्डिहाइड आप लिखोगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, बस हाइड्राजीन को हाइड्राजोन कर लोगे। अगर कीटोन यूज़ करते हो तो कीटोन को इस तरह से लिखोगे, कीटोन का नाम जो भी है, बाकी ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ आ गई आपके कि ये जो रिएक्शन है ये अल्डिहाइड्स भी देंगे, ये कीटोन्स भी देंगे, एंड दिस रिएक्शन इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी ये टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड या सिर्फ कीटोन की नहीं, दोनों के लिए। सो इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर वी हैव फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप आर नॉट। अगर है तो वो अल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। तो फर्दर रिएक्शंस कंफर्म करेंगे कि हमारे पास अल्डिहाइड है या कीटोन है। वो आगे टेस्ट हैं कुछ, वो उसको देखते हैं। तो एक मरतबा आप बुक में पढ़ लें, ठीक है, कोई मसला है तो पूछ लें। तो बुक में यही रिएक्शन दिया हुआ था, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाया तो एसीटोन हाइड्रोजोन बन गया। ठीक है, तो बुक में और इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा करवा दिया, बुक में नहीं था, ये फेडरल वगैरह में है, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, अब अगर हम
बेस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेस कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कल हमने पढ़ा था कि सीन क्या होता है, बेस क्या करके देगा, बेस क्या करके देगा, बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा के देगा। तो बेस कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, नहीं, बेस कैटलिस्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करके देगा। कार्बन वैसे का वैसा न्यूट्रल ही रहेगा, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगी। तो हमने कल ये मैकेनिज्म पढ़ा था, इधर मैं एक बार रिपीट कर लूँ कि अगर हमारे पास बेस कैटलिस्ट है और ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो ये बेस क्या करेगा, बेस इससे प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल प्लस क्या मिलेगा, वाटर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो था उस पर कौन सी चार्ज थी, पार्शियल पॉजिटिव की, तो ये क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल था। अब क्या हुआ है, स्ट्रांग, क्यों स्ट्रांग हुआ, क्योंकि इस पर कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आई। और कल हमने पढ़ा था, उससे पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर जो है न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज लगी है और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो दोनों में स्ट्रांग कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोफाइल के लिए भी सेम ही बात है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज लगी हुई है, इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पर पार्शियल चार्ज लगी हुई है, तो दोनों में स्ट्रांग कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो यही सीन है कि ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है, अगर आप OH यूज़ करते हैं एज अ बेस कैटलिस्ट तो ये क्या करके देगा, साइनाइड, ये क्या करके देगा, साइनाइड आयन, प्लस क्या बनेगा, वाटर। अब साइनाइड आयन जो है इस पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, साइनाइड आयन इस पे अटैक करेगा, ये बांड टूट जाएगा, ये बांड टूट जाएगा, तो अब ये वाटर से हाइड्रोजन वापस लेगा और आपकी प्रोडक्ट जो है उसको OH बना देगा, क्या बना देगा, OH। चलिए इसको ज़रा इधर देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ, यानी सेकंड कैटेगरी, बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनको बेस कैटलाइज करेंगे, एडिशन रिएक्शंस। चलिए भैया ये देखें, तो बेस पहली बात क्या करेगा, बेस जो है वो आपको बता दूं कि बेस किसी भी वीक न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा। इसके पास अनशेयर्ड पेयर, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो हमारे पास आया एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। और ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल किसने जनरेट करके दिया है, किसने, बेस ने। तो बेस जो है यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्लस क्या बना, वाटर, प्लस क्या बना, वाटर। अब मैकेनिज्म जनरल क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रांग, ठीक है, ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें अगर सिंगल बॉन्ड होगा, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा ये निकल जाएगा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो फिर दो स्टेप हो जाएंगे, एक स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगी, नेगेटिव। तो इसकी जो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगी कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन, इस पे कौन सी चार्ज आएगी, ठीक है, यहाँ पे बना क्या था, वाटर, तो वाटर, थोड़ा गाइड करें, प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए, आप अपनी हिसाब से बताएं क्या होना चाहिए कि ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन वापस देगा किसको, OH को। बेस कैटलिस्ट था तो बेस कैटलिस्ट वापस रीजनरेट हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बन गई कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन इधर बन गया OH, एडिशन रिएक्शन हुआ, एक कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो पाई बॉन्ड टूटना था, दो ही ग्रुप ऐड होने थे, तो पहले क्या ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल, बाद में क्या ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं, क्योंकि पहले कौन ऐड होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म हो गया। अब रिएक्शन जो दिया हुआ है उसकी बात करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड नंबर 1, इसका एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, रिएक्शन विथ HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए भाई हाइड्रोजन साइनाइड हमारे पास है तो क्या होगा, होगा वही कि ये आपके पास अल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी है, अब ये अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप इसको हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा
कि आपने बेस कैटलिस्ट यूज़ किया, ठीक है, तो बेस कैटलिस्ट क्या करके देगा, साइनाइड आयन बना के देगा, और क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है, माइनस माइनस, यानी ये जब बेस कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वाटर और साइनाइड आयन। अब साइनाइड आयन क्या करेगा कि इस कार्बन पे ये जो साइनाइड आयन है ये क्या करेगा, अटैक करेगा तो क्या बनेगा क्या, ये साइनाइड इधर लग गया, ठीक है, ये कार्बन कार्बन और ये क्या हो गया, O माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये जो वाटर बना है क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्या बनाऊं, हाइड्रोजन, और ये क्या OH निकल जाएगा, तो माइनस OH, यानी बेस कैटलिस्ट जो है निकल गया, तो ये स्टेप स्लो होगा और ये डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब क्या होगा कि हमारे पास मिलेगा ये कंपाउंड COH, अब इसको कहते हैं सायानोहाइड्रिन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सायानोहाइड्रिन। इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ ये होता है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, अगर आपको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए साइनोहाइड्रिन जो है पाथवे होते हैं। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अगर हाइड्रोलाइसिस करते हो इसकी अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो ये ग्रुप जो है OH और ये जो साइनाइड वाला ग्रुप है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप ये 2 कार्बन वाला अगर जो है आप लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, तो आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड, यानी सेकंड कार्बन पे OH आएगा और साइनाइड वाला कार्बन हाइड्रोलाइज होकर क्या देगा आपको, वो आपको देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखा, माइनस जो है आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, अमोनिया शमोनिया निकल जाएगा। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस रिएक्शन इसकी जो एप्लीकेशन है इज यूज्ड टू प्रिपेयर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्फा यानी 2 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड मिलेंगे आपको, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोहाइड्रिन्स, अब इनका नाम भी इस तरह से होगा कि आपने जो भी यहाँ पे एल्डिहाइड यूज़ किया है तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होगा, अगर आपने कीटोन यूज़ किया है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन होगा, नाम वही होगा, ठीक है। तो साइनाइड ग्रुप इन होता है, साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। और इस हुआ क्या है, हुआ ये है कि बेस ने पहले प्रोटॉन लिया तो क्या बना, साइनाइड आयन, क्या बना, साइनाइड आयन क्या है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। तो ये किसने जनरेट करके दिया, ये जनरेट कर दिया बेस ने। अब ये साइनाइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव। तो यही हुआ कि साइनाइड ऐड हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आई, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आई तो यहाँ पे बेस ने क्या बनाया था, वाटर, उसी वाटर की डीप्रोटोनेशन होगी। अब ये जो ऑक्सीजनाइन है ये हाइड्रोजन प्रोटॉन लेगा किससे, वाटर से, तो बन जाएगा क्या, वापस बेस कैटलिस्ट। तो बेस कैटलिस्ट था, वापस रीजनरेट हो गया, प्रोडक्ट में आपको क्या मिला, साइनोहाइड्रिन मिला, ठीक है बेटा। चलें इसको बुक में देखते हैं कि बुक क्या कहता है। बुक कुछ भी नहीं कह रहा, बुक ने कहा कि ये रिएक्शन इस तरह से होगा, अगर आपने एसिटल्डिहाइड यूज़ किया था तो आपको एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन मिलेगा, तो CH3OH और साइनाइड, यानी OH और साइनाइड उसी कार्बन पे ऐड होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है तो हुआ क्या है, पाई बॉन्ड टूटा तो इस पर क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन, इस पर क्या ऐड हुआ, साइनाइड, तो 2 ग्रुप ऐड हुए, तो मिला क्या, साइनोहाइड्रिन। तो एडिशन रिएक्शन में यही होना है। इज इट क्लियर, एक मिनट दिख लें, अपनी आंखों से देखें, दूरबीन लगा के देखें। और ये रिएक्शन हम 2 मरतबा पहले करके आए हैं कि अगर आप अल्डिहाइड यूज़ करेंगे गिरगनॉट रिएजेंट के साथ तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, अगर फार्मल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो प्राइमरी मिलेगा, अगर कीटोन यूज़ करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या होगा कि ये आपका न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये जैसे ही इससे ऐड होगा, तो मैंने आपको बताया कि अगर न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे ऐड हो रहा है उस पर डबल बॉन्ड है तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होता अल्काइल हाइड्राइड की तरह, न्यूक्लियोफाइल आता, न्यूक्लियोफाइल निकल जाता, सिंगल जो है टच में हो जाता। तो अब यहाँ क्या होगा कि पहले एडक्ट बनेगा, इसको एडिशन प्रोडक्ट को केमिकल लैंग्वेज में कहते हैं एडक्ट। तो एडक्ट बनेगा, उसकी हाइड्रोलाइसिस जो है फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही इधर आया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, अब बाद में क्या होगा कि आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे
ठीक है, एसिडिक कंडीशन में, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है आपका ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, और OH जो है वो किस पे आ जाएगा, मैग्नीशियम पे, ठीक है। तो प्लस जो साइड प्रोडक्ट बननी है वो बननी है आपकी मैग्नीशियम, उसके पास क्लोरीन लगा हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी 3 मरतबा कर चुके हैं, तो इसको रिपीट नहीं करते, आप इसको देख लें। एनी प्रॉब्लम इफ़ कोई कंपाउंड न्यूट्रल और ऑफ कोर्स न्यूट्रल हमेशा अपने एनाइन से, अगर आप दो न्यूट्रल को कंपेयर करते हो तो फिर कंपेरिजन अलग होगी। मिसाल तौर आप न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वाटर देखते हो और अमोनिया देखते हो, तो दोनों में ज़्यादा स्ट्रांग बेस या न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, अमोनिया होगा, ठीक है। अगर दोनों न्यूट्रल कंपेयर करते हो तो फिर इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। अगर आप सेम सब स्पीशी है, यानी ये हमने उधर भी किया था कि अगर आप अमोनिया जो है, ठीक है, इस पे लोन पेयर है और वाटर पे भी लोन पेयर है, तो न्यूट्रल न्यूट्रल कंपटीशन है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो स्ट्रांग होगा, तो ये ज़्यादा होगा। अगर आप कंपैरिजन करते हैं किसकी, अमोनिया की किससे कंपैरिजन करते हैं, इसके एनाइन से, तो अब बताएं कौन स्ट्रांग होगा, अब कौन होगा, ये होगा ना आइन, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर, न्यूट्रल की न्यूट्रल से और न्यूट्रल की एनाइन से, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। चलें भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम, बढ़े आगे, बढ़े, चल इसको मैं पहले सेव कर लूं। अच्छा, अब जो रिएक्शंस हैं वो हैं, अच्छा नीचे ये ग्रीन में क्या लिखा हुआ है कि गिव इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन प्रोपेनॉन विथ फॉलोइंग रिएजेंट, हाइड्रोजीन प्रोपेनॉन बना लोगे, अभी जो पीछे किया था, हाइड्रोजीन के 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप के 1 ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजोन बनेगा, किसके साथ, प्रोपेनॉन यानी एसीटोन यूज़ करोगे। हाइड्रोक्साइल अमाइन वही सीन, सिर्फ ऑक्सीजन कार्बोनाइल कंपाउंड से हटा लें और अमाइनो ग्रुप के 2 हाइड्रोजन निकाल लें, प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजीन, और इसके साथ क्या बनेगा, ऑक्साइन बनेगा। ऑक्साइन इसके साथ बनेगा जिस पे OH ग्रुप है, इसके साथ जिसके साथ 2 NH2 ग्रुप है, तो उसके साथ आपका वो बनेगा, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करें, रिडक्शन कहते किसको है, रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो 2 तरीक़ों से आप रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कंपाउंड में हाइड्रोजन आए कहीं से, या फिर ऑक्सीजन निकल जाए। ऑक्सीजन निकल जाए उसको भी रिडक्शन कहोगे आप, और हाइड्रोजन आ जाए, ऐड हो जाए, उसको भी रिडक्शन कहोगे। तो अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन कुछ 2 किस्म की हैं, तो मैं आपको थोड़ा पहले ओवरव्यू दे दूं। तो एक रिडक्शन ऐसी है किसकी, अल्डिहाइड और कीटोन की, कार्बोनाइल कंपाउंड की, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू CH2 एंड H2O। अब बताएं CH2 और H2O में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, तो आप जिंक अमलगम और HCl को रिएक्ट करवाएंगे। तो जब जिंक HCl से रिएक्ट करेगा, तो आप बचपन से पढ़ते आए हो कि नेसेंट हाइड्रोजन बनता है। जब आप जिंक को HCl से रिएक्ट करोगे, अगर आप जिंक को HCl से रिएक्ट करोगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन और जिंक क्लोराइड। वो जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड होगा, किस पे, 4 हाइड्रोजन ने, 2 हाइड्रोजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन ने इसके साथ वाटर बनाया, 2 हाइड्रोजन इसके साथ क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये जो C डबल बॉन्ड हो O है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 में। अब क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया तो ये क्या बनाएगा, अल्केन बनेगा, क्या बनेगा, अल्केन। इस रिएक्शन को कहते हैं क्लेमनसन रिडक्शन, नेम वाला रिएक्शन है, क्लेमनसन रिडक्शन। इस रिएक्शन को करते हैं, जस्ट मैं आपको क्लू बता रहा हूँ कि अगर आप ये रिएजेंट यूज़ करते हैं तो क्लेमनसन रिडक्शन होगी। कार्बोनाइल कंपाउंड जो आपका अल्डिहाइड है और कीटोन है, अल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर क्या देंगे, अल्केन, क्या देंगे, अल्केन। अगर आप हाइड्रोजीन यूज़ करते हो, NH2 माइनस होगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन माइनस होगा, कितने हाइड्रोजन निकले, 4, वही काम होगा, अगेन क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ठीक है, अगेन क्या बनेगा, अल्केन। इस रिएक्शन का भी नाम है, इस रिएक्शन का नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन।
वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। तो अगर ये दो रिएक्शन होते हैं तो अल्केन बनेगा। दूसरी होती है कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं सच एज आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन क्या करेगा कि 2 हाइड्रोजन यूटिलाइज करेगा और अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसको अल्कोहल में, किसमें, कहाँ तक रिड्यूस करेगा, अल्कोहल। तो ये रिएक्शन अभी करते हैं। तो ये 3 रिएक्शंस हैं। तो एक क्लेमेंसन रिडक्शन जो कार्बोनाइल ग्रुप को सीधा अल्केन में रिड्यूस करेगा, एक वोल्फ किश्नर रिडक्शन जो कार्बोनाइल ग्रुप को सीधा अल्केन में रिड्यूस करेगा, दूसरा रिड्यूसिंग यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो आपको अल्कोहल देगा। अब अल्कोहल जो आपका प्राइमरी बन सकता है, आपका सेकेंडरी बन सकता है। प्राइमरी कौन देगा, अल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बना था, तो अब जब उसकी रिडक्शन करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, वही कंपाउंड मिलेगा जहाँ से वो बना था। और सेकेंडरी कब कहाँ से मिलेगा आपको, कीटोन्स। तो अगर रिड्यूस होने वाला अल्डिहाइड है तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर रिड्यूस होने वाला क्या है, कीटोन है, तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली रिएक्शन अभी करते हैं। तो बुक पे आते हैं वापस, कुछ सीख लें इधर से बुक क्या बता रहा है। बुक कह रहा है कि द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बोनाइल ग्रुप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन और अल्कोहल डिपेंडिंग अपॉन द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन द रिएक्शन। कि जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे अल्डिहाइड और कीटोन में तो आपको अल्केन मिलेगा या अल्कोहल मिलेगा, अल्केन मिलेगा या अल्कोहल मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, अल्केन कौन बनाएगा, द रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कैरिड आउट विथ अ मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम। जिंक का अमलगम और जिंक को आप मर्करी में डिजोल्व कर दें। अ सॉल्यूशन ऑफ मर्करी एंड एनी अदर एलिमेंट इज कॉल्ड अमलगम। यानी अ सॉल्यूशन, ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मर्करी जो है वो एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो तो उसको हम अमलगम कहते हैं। तो जो डिज़ोल्व करें, सोडियम डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम अमलगम, जिंक डिज़ोल्व करते हैं तो जिंक अमलगम। रिएक्ट कौन करेगा, दूसरा मेटल, ये सॉल्वेंट का किरदार अदा करेगा, सॉल्यूट रिएक्ट करेगा, यानी जो मेटल है वो रिएक्ट करेगा, और जो आपका मर्करी मेटल है, लिक्विड मेटल, ये एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन सिंपल है कि अगर आप 4 जिंक यूज़ करते हो, आपको 4 HCl यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 8 HCl यूज़ करोगे तो हमें मिलेगा 4 जिंक क्लोराइड प्लस 8 हाइड्रोजन, और ये नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिडक्शन को कैरी करेगा, ठीक है। तो इधर आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो पहले क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये जो होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जब भी बात आए तो दोनों हो गए, अल्डिहाइड भी और कीटोन भी। ऑन रिडक्शन, रिड्यूस होने पे, ऑन रिडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्केन और अल्कोहल, ठीक है। अल्केन भी देते हैं और अल्कोहल भी। अल्कोहल कौन सा मिलेगा, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, डिपेंडिंग अपॉन स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जो भी आप अल्डिहाइड और कीटोन जो भी आप रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए, वो कहाँ से आएंगी, भाई कह रहा है कि आप जिंक अमलगम को HCl में डिज़ोल्व करें, तो HCl और जिंक क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या बनेंगे, वाटर, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन की 2 बांड टूटे तो 2 हाइड्रोजन इस पे ऐड होंगे, यानी आपका C डबल बांड O जो है इस रिएक्शन में वो 4 हाइड्रोजन से ऐड होने के बाद क्या बन जाएगा, CH2 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। ये बात समझ रहे हैं। तो बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगी, मीथेन बनेगा। क्या बनेगा, मीथेन। क्या बनेगा, मीथेन। अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, सॉरी आपके पास एसीटोन है, ठीक है, आपने 4 हाइड्रोजन यूज़ किए यूजिंग दिस रिएजेंट, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन किया आपने। भाई आपके पास क्या चीज़ है, जिंक, नथुमल और HCl है आपके पास, ठीक है। बताएं प्रोडक्ट क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोडक्ट क्या होगी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल,
हेलो गाइस, प्रोडक्ट क्या बनेगी? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, आपके पास है एसीटोन कीटोन, आपके पास है एसीटोन कीटोन, क्या बनेगी? सेकेंडरी। सेकेंडरी धूड़ पूरी बड़ी हुई है, हाँ, अल्केन बनेगा भाई, पूरी धूड़ बड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बन गया वाटर, धूड़ पूरी बड़ी। अभी रिएक्शन लिखा हुआ है बोर्ड पे, हाँ, मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो देखते हैं, शुगर लगाते हैं और पूरे चट हो, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे ये पानी निकल गया H2O, उसके बाद क्या बना? CH3, CH2 और CH3। तो इस रिएक्शन में होता क्या है? C डबल बॉन्ड हो, ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको C डबल बॉन्ड को CH2 लगा दे बस, ठीक है। क्या बनेगा? प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्रोपेनवा बनेगा, प्रोपेनवा बनेगा, प्रोपेनवा बनेगा। चलें, इसके बाद एक और रिएक्शन कर लेते हैं, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। उसमें क्या यूज करते हैं हम? हाइड्रोजीन, वो भी 4 हाइड्रोजन देगा। उसमें भी क्या होगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन में ये होता है कि कार्बोनाइल सीधा अल्केन में, सीधा अल्केन में, ठीक है, सीधा अल्केन में। वोल्फ किश्नर में क्या होता है? कार्बोनाइल सीधा अल्केन में, ठीक है। चलें भाई, तो वोल्फ किश्नर को करते हैं सेकंड रिएक्शन। तो नंबर सेकंड है कि वोल्फ बगड़ किश्नर रिडक्शन। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास, उधर हमने क्या लिया था पहले? फॉर्मल्डिहाइड। तो चलें इधर कीटोन को जगह देते हैं, हमने कीटोन को जगह दी। भाई कहता कि 4 हाइड्रोजन चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? हाइड्रोजीन से आएंगे, NH2, NH2 माइनस क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, माइनस क्या होगा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन माइनस होगा तो क्या होगा? पहले ये कह रहा है कि इमाइन बनेगा, क्या बनेगा? इमाइन। कैसे बनेगा ये देखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इमाइन कैसे बनाए? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये वाटर, वाटर निकला। वाटर के बाद हमें क्या मिलेगा एडिशन में? CH3, C डबल बॉन्ड N और आपका ये NH2, ठीक है। उसके बाद CH3 क्या बना? इमाइन। अब क्या होगा कि आप इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करोगे, तो अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन निकल जाएगा। अब नाइट्रोजन निकलेगा तो इधर किधर कितने बांड टूट रहे हैं नाइट्रोजन के? 2। इधर कितने हाइड्रोजन मूव रहे हैं? 2। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बांड बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बांड। एक बांड ऑलरेडी बना हुआ था, 2 बांड कार्बन के साथ टूटे, 2 बांड हाइड्रोजन के साथ टूटे, तो 2 नए बांड बने के नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बांड बनाएगा। नाइट्रोजन गैस क्या होगी? उड़ गई, नाइट्रोजन गैस उड़ गई, तो बाकी 2 हाइड्रोजन रह गए, वो इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? CH3, CH2 एंड CH3। तो इसमें भी वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो 4 हाइड्रोजन लेके सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 यानी अल्केन में, यानी किस में हो जाएगा? अल्केन में। एनी प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल उस जैसा है। वहाँ पे हमें जो 4 हाइड्रोजन मिले वो कहाँ से मिले? जिंक और HCl के रिएक्शन के से मिले, ठीक है। यहाँ पे हमें हाइड्रोजीन 4 हाइड्रोजन दे रहा है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ से मिले, बाकी क्या बचा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस उड़ गई। रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। आखिरी रिएक्शन करते हैं, उसके बाद आपकी ब्रेक करते हैं। वो है नंबर 3, रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, किस तरह से कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये आपको देगा या तो प्राइमरी अल्कोहल या क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आप रिएजेंट कौन यूज़ करोगे? आप रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आप या सोडियम बोरोहाइड्राइड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इधर आप यूज़ कर सकते हो, बुक में ये दिया हुआ है, ये दोनों यूज़ कर सकते हो, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर अल्डिहाइड हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर कीटोन हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्या मिलेगा? सेकेंडरी। चलें, अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, क्या है? एसिटल्डिहाइड। तो हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, कितने चाहिए? 2। कौन देगा 2 हाइड्रोजन? हमें देगा
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये 4 हाइड्रोजन देगा, उसमें 2 यूटिलाइज होंगे। कैसे यूटिलाइज होंगे? एडिशन रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन स्पेड हुआ, एक हाइड्रोजन स्पेड हुआ, देखिए क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। तो हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल, और किसने दिया? अल्डिहाइड ने। हमारे पास क्या था? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सॉरी आपके पास कीटोन है, आपके पास क्या है? कीटोन, एसीटोन, बुधाएं क्या मरेगा, क्या बनेगा, कौन सा? करना क्या है कि ये पाई बॉन्ड तोड़ें, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करें, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड करें, तो CH3CH OH बन जाएगा। CH3CH इस पे लगा OH, तो सेकेंडरी कार्बन है, तो हमें मिलेगा क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। तो कौन सेकेंडरी अल्कोहल देगा? कीटोन। और कौन प्राइमरी अल्कोहल देगा? अल्डिहाइड। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल कौन देगा? कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए बेटा थोड़ा प्रेजेंट रहा करें और कॉमन सेंस का भरपूर इस्तेमाल किया करें। तो ये कहाँ गया भाई, वो माउस कहाँ गया? लेके आओ यार, माउस लेके आओ, चूहा लेके आओ, चूहा। क्लियर? एक बार पढ़ लेना घर से बेटा, ठीक है? जो ना आए तो पूछ लेना जल्दी। ना हाँ जी, अरे यार इन क्लास में माउस खड़ी होते, इन क्लास में खड़ी होते, कढ़े वठ सिस्टम में।